1400 में से सिर्फ 150 कम से कम। अच्छा अच्छा, तो कांडा साहब को घर चले जाना चाहिए फिर तो। अगर सियाना है तो चला जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। अगर समझदार है तो चलेगा। समझदार है तो यहाँ आना ही नहीं था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो लीजिए, विधानसभा इलाहाबाद चुनाव की हम यात्रा करते करते, चुनावी यात्रा करते करते उम्मेदपुरा गांव में मौजूद है। उम्मेदपुरा गांव है ना, उम्मेदपुरा गांव है जो राजस्थान के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा समझिए कि ये मेन रोड है, सिरसा की तरफ जाता है और सिरसा रोड पर ही ये उम्मेदपुरा गांव है। और यहाँ की आबादी कितनी है, कितने यहाँ के वोट हैं और किस पार्टी को कितने वोट जाने हैं, ऐसे में ये गांव वाले हैं, चुनावी चर्चा है वो काफ़ी ज़ोरों पर है। होना भी चाहिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जो आने वाले हरियाणा के चुनावों को भी समीकरण को ध्यान में रखते हुए याद किए जाएंगे। और पूरे भारत के अंदर भी 3 जो कृषि कानूनों को लेकर के जो जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था, उनके लिए भी ये आने वाला 30 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन होगा। उम्मीद पड़ेगा ही हो। तो अब की बार सही बैठो थे एक बार, इन्हीं लोगों को ज़्यादा माहौल है या फिर कांग्रेस को है या फिर बीजेपी को? टक्कर सी रहेगी। नहीं, कैमरा में देख के शर्माओ मत, जो है वो एकदम यथास्थिति बताओ, एक्चुअली में गांव की रिपोर्ट क्या है। यार अपन को देखो, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत बड़ा अधिकार है, अपना अधिकार है, अपने अधिकारियों के प्रति जी रहे हैं। नेता लोग तो 5 साल में एक बार आते हैं मांगने। हाँ, सबका वोट है, सबको वोट डालने का अधिकार है। हम चौगाट पर बैठ करके बात कर सकते हैं विकास की। तो आपको तो लगता है कि विकास किसी ने करवाया, किसी ने नहीं करवाया, इस्तीफा किसी ने दिया है, तो ऐसे में किस पार्टी का ज़्यादा माहौल मान रहे हैं? तो इस्तीफा में तो कोई फर्क तो कौन पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आप। भी फर्क या खड़े को नहीं होना दोबारा, फर्क जिद पड़ा भी कोई चीज को फर्क। आपके गांव में टोटल कितने वोट हैं? गांव में तो वोट को तो केवल कितना गए 1600 वोट है। तो इस बार कौन ज़्यादा लेकर के जाएगा आपके नज़रों में? कांग्रेस जीतेगी। आपका नाम क्या बाबा? मेरा नाम मंगेराम है। अच्छा, मेरी राम राशि गई है, मंगीलाल ही मेरा नाम है ना। तो मंगीलाल अक्सर बोलने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। जो मेरे दोस्त है ना मंगीलाल, वो भी मेरी तरह ही है ना। तो आप मेरे ख्याल से ऐसा ही लगे कि आप हमें कुछ अच्छी प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस यार, कांग्रेस नहीं देगा। कांग्रेसी हो? कांग्रेसी नहीं देगा? हाँ, पक्का कांग्रेसी हो? दादा लाई कांग्रेसी हो, कब गई कांग्रेसी हो? नब्बे का दादा कौन भी कांग्रेसी है। तो इस बार जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो पवन बेनीवाल है। पिछली बार तो वो विधायक की चुनाव लड़ रहा था बीजेपी की तरफ तो बरसिंह वाले से तो ध्यान है, बैणी वाला आगे, वो दूसरा आगे हो। अब कल में बिन कौन दिया पवन है, तो किन देगा? मैं अब कल बिन जाएगा माले बेली मक्कू ने, मक्कू कौन है? वो अभय सिंह। अभय सिंह चौटाला। हाँ, यानी भरत सिंह बेनीवाल के लोगों के जितने भी हमने इंटरव्यू किए हैं, एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि ये सबसे ज्यादा जो लॉस है कांग्रेस को वोटरों को हुआ है। हाँ, पिछली बार 35,000 वोट आए थे भरत सिंह बेनीवाल को, और इस बार 10 जारी को नहीं आवा, 10 जारी को नहीं आवा। नहीं, भरत सिंह बेनीवाल तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो भी ये पवन बेनीवाल की तरफ न जा करके इन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा रुझान रख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है क्या? सही है, मैं वोट ही भी नहीं देंगा अभय सिंह ने। अभय सिंह। हाँ, और क्या कहना चाहूँगा गांव के विकास के बारे में? कितना की विकास हुआ? कहा तो ये पानी पुल मार तो फूल है, विकास ठीक है हमारे। ठीक है। हाँ, जी, आपका नाम क्या है? मांगीलाल जी से तो मैंने बात कर ली। ठीक है, इनका तो विचार स्पष्ट है भाई, कांग्रेस के पक्के वोटर हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इन्हीं लोग के पास जाएंगे। मार तो बरसिंह तो दे दिया नहीं, तो बिन दिया रे अब कल फेर में तो बिन यार भरत सिंह को कौन दे? वो बोलता है मैं मूरा सांड हूँ, मूरा जोठा हूँ मैं, हैं? तो ऐसे में उनको कौन देगा भी टिकट? अचानक बताओ, आप देसी भाषा में बात करते। वो कांग्रेस ही है, वो लेरू कांग्रेस वो चाले, पर वो दल बदलू तो कोनी। हाँ, दल बदलू नहीं है, हैं? वो तो पहले तो क्या नाम है, नोलर सागो बीजेपी में हो गयो, और अब कांग्रेस में आ गयो। तो पार्टी तो कोई बची नहीं। पार्टी बचा कि आप ही कौन बचा है? गोविंद कांडा की क्या पोजीशन है? गोविंद कांडा की क्या पोजीशन है? बीएड बरोबर की टक्कर चाहिए बेटा। 3 नांगी की? हाँ, 3 नांगी। जीत किसकी मान रहे हो आप? जी तो माले बेली की होगी। बिल्ली बदल दियो मतलब बात है, बिल्ली बदल दियो की बात है। हाँ, भी पुरानी बेली ने टेको का बात है। बिन टेका में। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? दिलीप। दिलीप, मैं सबके पास जाऊंगा दिलीप जी, मैं बार बार टेंशन मत लो आप। सियाना आदमी हो, जमींदार आदमी हो, मैं थारा टाबरा, दिल की बात फेंक दो एकदम बार लबस है। अरे फेंक दो दिल की बात, क्या कहना चाहोगे आप? वोट किसको करना है? बताओ वोट किसको करना है? नहीं बताओ, वोट देना ही नहीं है इस बार। देखो ये वीडियो अभिषेक नहीं सॉरी अभय सिंह चौटाला भी सुनेंगे,
सारे सुनेंगे वोट देना किसको है। वो कल को आप वोट भी डाले और अभी आपने तो मेरे को वोट दिया ही नहीं है। टाइम माहौल के मुताबिक वोट दोगे। अच्छा अच्छा, आप साइलेंट वोटर हो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इनकी साइलेंट वोटर भी। इधर ताऊ जी भी बैठे मेरे साथ। ताऊ जी राम राम। डरनो नहीं चाहिए आदमी ने। कितनी उम्र होगी ताऊ जी सारी? कितनी उम्र होगी? 70 साल 70 साल होगी। पेंशन वगैरह है कि? फुल कितने पैसे आते हैं महीने की? 2500 रुपये। 2500। तो यार 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है ताऊ, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पल्ला इनेलो का भारी है। इनेलो। आप पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब उसी टाइम इनेलो को वोट दिया था आपने? इनेलो को दिया। इस बार भी इनेलो को दोगे? इस बार भी इनेलो को। क्यों दोगे इनेलो को? मजबूत नेता हमारा काम करता है। काम करते हैं। अभी बाकी हरियाणा में कोई सीट नहीं आ रही, एक ही सीट आ रही है इलाहाबाद की। एक ही है अभी तो एक ही वोट है और एक ही क्योंकि आपका चाहिए। विधानसभा क्षेत्र एक ही लगता है इलाहाबाद। एक ही वोट है। जी जी। और कांडा साहब की पूछो, कांडा साहब का क्या माहौल है? कांडा साहब अगर जो जमात बचा जाए तो ये मनो जीत गया। ओ तेरा भाई, पिछले 4 दिनों में पहली बार ये बंदा मिला है मेरे को भी, जमात की गारंटी ले रहा है। भी कितने वोट आएंगे कांडा साहब को ये नहीं मालूम, लेकिन जमात बचा जाए तो मैं कहता हूँ नेता है वो। हमारे गांव में 150 वोट है हाँ जी। कांडा साहब। और नहीं है 1400 में से सिर्फ 150 कम से कम। अच्छा अच्छा, तो कांडा साहब को घर चले जाना चाहिए फिर तो। अगर सियाना है तो चला जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। अगर समझदार है तो चलेगा। समझदार है तो यहाँ आना ही नहीं था। बात तो आप में दम है, बात की तो दम है आप में। और फिर वो सिरसा से कैंडिडेट लेके आए, बताओ आप। इलाहाबाद का चुनाव है, सिरसा से आलोपा की तरफ से कैंडिडेट। वो तो कोई बात नहीं, जो आप मुझे पार्टी के पसंद हो वही आएगा। और कोई 2 शब्द गोपाल कांडा के बारे में? गोपाल कांडा सर से गए विधायक तो महाराज को नहीं। गोविंद कांडो भी भाई चुनाव लड़े। हाँ गोविंद कांडो जब जी कोई विजय पावे तो भी कुछ कीमत बने, नहीं तो पवन बेनीवाल को दूसरा नंबर मानते हैं या तीसरा मानते हो आप? पवन बेनीवाल टक्कर में आएगा। पक्का टक्कर में आएगा। पक्का आएगा। कांग्रेस वोट बैंक मजबूत होता है। कांग्रेस इनेलो। तो जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम। गंगाराम। दयाराम। दयाराम। कितनी उम्र हुई आपकी? होगी 65 साल। 65 साल। आपने 65 साल की जिंदगी के अंदर पहले भी कई बार ऐसा उपचुनाव होते हुए देखा है? देखे तो उपचुनाव में लगभग जो सेम कैंडिडेट होता है वो हार जाता है या फिर जीत जाता है, आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव तो एक चौटाला ही है बस। पुरानी पार्टी है। पुरानी पार्टी सदा ही। लेकिन ये दिग्विजय सिंह भी चौटाला है, दुष्यंत भी चौटाला, ये तो इसके साथ नहीं है। मांगो था माने खेबर बिन्ने रहे मैं अठे रहा। वो तो बीजेपी में चले गए। गया था गया। बीजेपी की क्या बात मानते हैं आप? जैसे 3 कृषि कानून है, ये 3 कृषि कानून ये लोग वापस नहीं ले रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, होल्ड कर दिए 3 कानून। अभी लक्ष्मीपुर के अंदर किसान दुर्घटना हो गई, कुछ लोग मारे गए। ऐसे में किसान की नीति को लेकर के बीजेपी की तरफ से आप किस दृष्टि से देखते हो? क्या सोचते हो बीजेपी की तरफ? मैं बता दूं, हाँ बताओ आने दो। हमारे शास्त्री जी कहे करता हाँ कि जय जवान जय किसान। हाँ। और आगे हमारे भाई, फोकस करता हूँ। मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वालों को कहते तुम मारो हमारे जवानों को, हम मारे किसानों को। ओ तेरा, तो बात बहुत कड़क बोलते हैं भाई। ये कहाँ से सीखते हो आप? ये कौन सी टीवी चैनल में देखते हो आप? नहीं जी मैं घर से बाहर गया ही नहीं। ये खबरें कौन देता है आपको? भारत पाकिस्तान खबरें ये मालिक के घर से आ रही है, अखबार देख लेते हैं। अखबार देख लेते हो? अखबार देख ले रोता है। उम्र 65 साल की है। 70 साल की है, फिर भी इतना इंटरेस्ट लेते हो ना? हाँ जी। क्या नहीं लगता है ये लेलन टॉप नेता है मोदी? झूठे भाषण करता है। हाँ, झूठे बात नहीं, पक्का किसानों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है। हमारा खून चूस रहा है। और आगे ये 3 साल बना रहेगा तो हरियाणा क्यों भारत भी खत्म। भारत भी खत्म हो जाएगा। जैसे अंग्रेज लूट कर ले गए थे ना, वैसे ये लूट लेगा। सब कुछ बेच दिया इन्होंने ना, सुनने में आया आपके? सब कुछ बेच कल दिया। परसों एयर इंडिया की बोली हो गई थी, टाटा सब ग्रुप ने जीत ली उस बोली को। ये सारा कुछ है जो प्राइवेट हो जाएगा। निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण से कोई फायदा हो गया, नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा ताऊ? मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हूँ। इस उम्र में आप निजीकरण की परिभाषा जानते हैं? नहीं पर यही है कि किसानों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और किसान मेन चीज़ है। किसान एक गड्डी का इंजन है, डब्बा नहीं है। अरे बाप रे, अगर डब्बा रुक गया, इंजन रुक जाता है तो फिर वो काम खराब है। अपने आप ही फैल है। तो प्राइवेट धंधे हो जाएंगे सारे। सरकारी नौकरी करने वालों को घर जलाने जाना चाहिए, फिर क्या फायदा है? सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, पढ़ा लिखा। क्या लगता है इस बार मोदी को फिर चुनाव में मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का, आगे बढ़े आने वाले चुनाव में? मैं तो कहता हूँ मौका वो आप ही खुद हारेगा। उतारेगा। हाँ जी। जी जी।
तो अभी ताऊ जी जितनी आप ये खबरें पढ़ते हो निजीकरण के बारे में, ये सरकारीकरण के बारे में, इनका अच्छे से आपको पढ़ाई लिखाई कितनी की आपने? पढ़ाई पढ़ी नहीं, कोई 5-4 साल के अनपढ़ हो आप बिल्कुल। अनपढ़ हूँ। अभय सिंह चौटाला से बात होती है आपकी? हाँ जी, कोई काम है हमारा 15 साल का बच्चा जाएगा तो वो सुनेगा, अच्छी तरह सुनेगा। आपका शुभ नाम जरा दर्शकों को दोबारा बताएं। राम प्रताप। आगे क्या लगाते हो? बाई कास्ट पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है बाइकाट बाई कास्ट? क्या है आपकी जात? क्या है? खाती खाती हो? कारीगर कह जो, खाती कह जो। जी जी जी। तो यार आप लोग खाती हो, सुतार हो, और अक्सर इस हलके के अंदर हम जो लाए थे बोले कि अभय सिंह चौटाला जाट है, जाट लोग सब उनके साथ में, लेकिन यार आपके मुँह से ताऊ जी बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस विचारधारा के लोग हैं इतनी उम्र होने के बाद भी। खैर चुनावी यात्रा हमारी चलती रहेगी, गाँव वालों के लोगों से मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसे चश्मदीदा गवाह जो पुराने इतिहास के कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई। मान गए आपकी खिंचाई को, और उम्मेदपुरा गांव के अंदर हमें लगा कि ये शायद बोलने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन ताऊ ने तो चौड़ा पढ़ दिया भाई। पढ़ दिया ताऊ। हाँ जी बिल्कुल। वोट जो बजा के कीमत वोट बजा के दो। बजा के दो। युवा लोगों को ये मैसेज सुनना चाहिए भाई, भारत एक तो लोकतांत्रिक देश है, भारत के अंदर संविधान के अंतर्गत हमें अधिकार दिया गया है, आप दिल ठोक करके किसी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब ने आपको ये दिया है। तो ताऊ जी की बातें जो भी मेरा युवा साथी सुन रहा है और जो मीडिया के सामने आकर के बोलना नहीं चाहता कि नहीं मैं वोट तो दूंगा लेकिन बोल नहीं पाता, उनके लिए मैसेज है, उनको बोलना चाहिए आगे आकर, बोलना चाहिए, खुल करके वोट देना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। वोट दो बचा के। तो ये बात ताऊ जी की बहुत अच्छी लगी, और उम्मेदपुरा गांव के अंदर और भी बहुत सारे साथी खड़े हैं और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये शाम का वक्त हो रहा है, ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास है। आपका प्रधान जी, आपका नाम क्या है? नाम क्या? अनिल कसवा जी। अनिल कसवा जी। के माहौल है अभी की बार, के विचार लगे था ना ताऊ जी? बड़ी मजेदार बातें हुआ है ताऊ जी की की बात सारी एकदम सही है, टोटल एकदम हाँ, सो के जोड़ की सच्ची। सो के जोड़ की गई एकदम। जी जी। अब की बार इनेलो सा पार। हाँ इनेलो तो जीता है, इनेलो जीती है हमेशा ही। जी जी। ये समुदाय सन 77 से लेके आज तक सिर्फ एक ही बार दूसरी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आया, बाकी इनेलो रिकॉर्ड टूटने नहीं देंगे आप, कहने का मतलब यही है। हाँ। आपको लगता है इस बार ये इनेलो का एकमात्र ताज बच्चा है हारेगा? क्यों, आप यहाँ के वोटर नहीं हो? नहीं वोटर तो जी, पर मैं अच्छा, सरकारी कर्मचारी, सॉरी भाई सॉरी, सरकारी कर्मचारियों को अलाउड नहीं है ये सभी। आरएमपी डॉक्टर लग रहे हैं मेरे को भाई साहब। आप तो हर घर में जाते हो डॉक्टर साहब? हर घर में जाते हो? इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? नहीं आप इसमें रिस्क लेते नहीं। अरे यार मैं ना, एक मिनट रुको, आपकी बात समझ गया, आपको लेना भी नहीं चाहिए, नहीं आपको लेना भी नहीं चाहिए। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ, हम किसी आरएमपी डॉक्टरों को दुश्मन बन जाए ऐसे, हाँ। मुझे लगा टिक्के लगाते हो टाइम पास हमारे कर। लिए तो सब ठीक है, सब सब बढ़िया ठीक है, सारे ठीक है, जो जीतेगा वो वैसे आप बढ़िया। यहीं के रहने वाले हो क्या? हाँ यहीं के। यहीं के रहने वाले? हाँ कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आपने या वैसे यार? नहीं वैसे 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 कर रहे हो? हाँ वैसे प्रैक्टिस है पुरानी? प्रैक्टिस है पुरानी बस। चलो ये ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लूंगा क्योंकि मैं मेडिकल लाइन का स्टूडेंट रहा हूँ, कल को आपको नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो ये बात है भाई, यहाँ उम्मेदपुरा गांव में हम लोग मौजूद हैं, और उम्मेदपुरा गांव की तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड भी काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ नहीं क्या है ये, अच्छा ये पंचायत घर है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये पंचायत घर है। अच्छा खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों का बात करने के लिए ना इधर दिखाओ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, है ना, आपने इतना अनमोल समय दिया, और ताऊ जी विशेष तौर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं बाद में, ऐसा ना हो कि ये आपका आखिरी चुनाव, अगली बार फिर चुनाव में आपसे मिल जाऊंगा। देखो जी वो तो किस्मत जाने। नहीं वो तो अल्लाह को जो मंजूर है, खुदा को जो मंजूर है, भगवान को जो मंजूर है, लेकिन 75 साल की उम्र के अंदर आप वास्तव में युवा हो, ये बात मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि विचार बहुत अच्छे हैं और स्पष्टवादी विचार है। बने हमारे साथ, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या इनेलो अपना ताज बचा पाएगा या फिर इनेलो की एकमात्र सीट मात्र सुनने पर सिमट के रह जाएगी। इस बार चुनावी मैदान में 3 मजबूत उम्मीदवार है। कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला है, जो लगातार 1975 से इनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सिर्फ एक बार विधायक बदला गया था। बाकी चौटाला परिवार का यहाँ पर ये जो राज सिंहासन है, संप्रभुता है, यहाँ पर लगातार जारी है। क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ भी इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी? ये तो आने वाला 30 अक्टूबर पेटियों में बंद होगा, और हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। प्रेम और साथ चुनावी यात्रा हमारी जारी है।